नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल के अगर अभी नए व्यूवर्स हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा डाली जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड समस्या समाधान का वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमें सुनने में आ रहा था, हमारे पास बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि सर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, उसका निराकरण कीजिए। तो मैं तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको समस्या का निवारण होगा। देखिए, आप सबसे पहले जब जाएंगे अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसके लिए लगेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले हाई स्कूल का दस्तावेज़ तैयार रखना है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आप तैयार रखिए, क्योंकि प्रमाण पत्र ही उसमें अपलोडिंग में मांग रहा है। आपको अंक पत्र नहीं अपलोड करना है। बहुत लोगों ने पूछा क्या सर अंक पत्र भी अपलोड करना है? तो अंक पत्र नहीं अपलोड करना है, आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और वहाँ पे आप अंक पत्र मत अपलोड करने लगिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास अंक पत्र प्रमाण पत्र ना हो तो आप अंक पत्र अपलोड कर सकते हैं, और उसके स्थान पे उसके साथ ही उसी फाइल में जहाँ पे आप अंक पत्र अपलोड कर रहे हैं, जिस हाई स्कूल वाले कॉलम में, वहाँ पे आप एक एफिडेविट तैयार करा करके और उसके बाद उसको भी वहीं पे अपलोड कर दें कि आप इतने समय के अंदर जमा कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि जब अंतिम नियुक्ति होगी उस समय तक आपको जमा ही करना होगा। साथ ही दूसरा ऑप्शन है आपका वो इंटर का अंक पत्र नहीं चाहिए, इंटर का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो इंटर का प्रमाण पत्र आप वहाँ पे जमा कर दें, वहाँ पे लेके जाएं और ले जा कर के PDF फाइल जो बनेगी, और जितने mg की मांगा हुआ है 25 mg की 50 mg की, वहाँ पे लिखा हुआ होगा उतने mg में ही आप उसको कराइएगा। आप चयन बोर्ड के संपर्क सूत्र जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है, उस नंबर पे आप जा कर के संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या होती है। हालांकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, तीसरा है आपका BA में BSc BCom आपने जो भी किया है, उसमें आपको BA की डिग्री अपलोड करना है, और BA की डिग्री अपलोड करने के पश्चात वह कॉलम कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको B.Ed की डिग्री लगानी है। अगर आपके पास B.Ed की डिग्री नहीं हो तो भी उसके लिए, या BA की डिग्री किसी भी साल की अगर डिग्री आपके पास नहीं हो तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लें। अब ये नहीं कि सारी डिग्रियां आपके पास ना हो, तो फिर यह भी गलत है, क्योंकि आपको हाई स्कूल, इंटर, BA, B.Ed इन सभी की डिग्री PDF फाइल में अपलोड करनी होगी। उसके उपरांत आपसे कहा जाएगा कि क्या आप सहमत हैं। अब सबमिट का बटन हम क्लिक कर दें, सेव हो जाए, तो उसके बाद में सेव करने का जब ऑप्शन दिया जाएगा तो एक आपके पास OTP आएगा। OTP आपके उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर को आपने आवेदन फार्म भरते समय दिया। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पहचान पत्र भी मांगा है, वह आपको देना है। इसके उपरांत जब सेव हो जाए तो आप सेव का बटन दबा दीजिए, क्लिक करा दीजिए। और साथ ही आप एक काम और करें, जब आपका फार्म पूरा सबमिट हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर का आप बटन दबाएं, आप कॉल लेटर डाउनलोडिंग वाले पर क्लिक करें, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरे दस्तावेज़ों की सही से जांच कर लें, और कॉलेज चॉइस वाला जो आपका कॉलम शुरुआत में फार्म में भरा जाएगा, जब आप शुरुआत करेंगे फार्म का तो आपसे सबसे पहले कॉलेज चॉइस का ही फार्म भरवाएगा। कॉलेज चॉइस में आप यह चीज़ देख लें कि आप जनरल हैं तो जनरल के ही कॉलेज भरें, OBC वाले जनरल और OBC दोनों के
कॉलेज भर सकते हैं। 5 कॉलेजों का चयन आपको करना है। इसके अलावा जो SC हैं वो क्या कहते हैं आपका जनरल में और अपने ग्रुप में भर सकते हैं। तो आपके लिए यही ऑप्शन है, उसमें कॉलेज चॉइस ध्यानपूर्वक करिए। अब ये नहीं एक सामान्य वर्ग के हैं आप OBC में कर दिए तो भी वो समस्या हो जाएगी, फिर आप साक्षात्कार से वंचित हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा सर PDF में प्राविधिक कला का प्रावधान नहीं, उसमें क्या किया जाए? उसका भी समाधान चयन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। अब आपको PDF ने जहाँ कला का प्रावधान है वहाँ पर आप अपनी मार्कशीट को जो आपने प्राविधिक कला का दिया हुआ है अलग से एक PDF फाइल में अपलोड करा के वहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसके उपरांत आप अपना कॉल लेटर निकाल लें। कॉल लेटर निकालने के पश्चात अपने पास उसको सुरक्षित रखें। ध्यान दीजिएगा कि 4 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की, और ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपके जितने आपके पास दस्तावेज़ हैं हाई स्कूल से लेकर के B.Ed तक, चिकित्सा प्रमाण पत्र के बारे में भी कुछ बच्चों ने चर्चा की, उनको भी बता देना चाहते कि चिकित्सा प्रमाण पत्र अब CMO कार्यालय से ही बनना ज़रूरी नहीं है। चयन बोर्ड ने गत दिनों जब 2019 में इंटरव्यू हो रहा था कुछ विषयों का, आरंभ में ही 2020 के आरंभ में तो 2019 के ही आरंभ में, तो उन्होंने स्पष्टतः लास्ट तक जब शुरुआत हुई थी, जब से इंटरव्यू की 16 की, तो उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो पंजीकृत हों, जिनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री हो, उनसे जा कर के आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वह वैलिड होगा, मान्य होगा। इसलिए आप अधिक परेशान ना हो, आप जा कर के किसी भी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा करके चिकित्सा प्रमाण पत्र वाले कॉलम में उसे अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको सहूलियत होगी। साथ ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप अंतिम संस्था का बनवाइए जहां पे आपने अंतिम डिग्री ली है, अंतिम कोर्स जहां से आपने किया है। जैसे मान लीजिए किसी ने PG इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है तो वहां से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। कुछ लोगों ने कहा सर क्या चरित्र प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए? तो नहीं, आप जहाँ पे पढ़े हुए हैं वो चरित्र आपका उसी टाइम जानता था। अगर आपके पास पुरानी है प्रिंटेड डिग्री, प्रिंटेड प्रमाण पत्र, तो आप क्या कहते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि नवीनतम ही होना चाहिए। कहीं नहीं उल्लेख है कि 6 महीने पूर्व का होना चाहिए, 6 महीने का। अब भाई आपने मान लीजिए 2009 में डिग्री ली हुई है, 2009 का ही तो प्रमाणित करके वो देगा, अभी भी बना करके, ऐसा तो है नहीं। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र के बारे में बच्चों ने प्रश्न किया, अभ्यर्थियों ने, तो उनकी इस समस्या का समाधान कराते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसे अपलोड करेंगे, अन्यथा आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपने पता अपना बदला है, आप दूसरे जगह रहने लगे हैं, आपने अस्थायी मकान वहाँ बना लिया है, तो भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। यही समस्या का समाधान है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। साथ ही एक नई सूचना आपके लिए ये है कि अब नई भर्ती जो होने वाली है उसमें 70,000 लगभग पद आने वाले हैं। तैयारी बना लीजिए, उसकी परीक्षा भी अक्टूबर में आवेदन आएगा और परीक्षा आपकी मई में प्रस्तावित है, क्योंकि जुलाई 2021 तक इनको फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा कर देना है। तो बस स्टूडेंट, आप मेरे प्यारे अभ्यर्थियों और मित्रों, आप सभी अपना साक्षात्कार अच्छे से दीजिएगा, जिससे कि आपका चयन हर प्रकार से हर हाल में हो सके। बिना डरे, बिना भयभीत हुए आप सामना कीजिएगा, डरिएगा नहीं, जीत आपके पास आएगी। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ किसी महापुरुष ने कहा था और ये मेरा सिद्धांत है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाओं सहित मैं अनिल मिश्र आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे YouTube चैनल
को इसी प्रकार से अपना उसके प्रति प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।